अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होते हैं, जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं, उनको इजीली एडिट कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल टिप्स बताऊंगी और इसके साथ साथ लाइव आपको एडिट करके भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कौन से ऐसे फिल्टर्स हैं जिनको यूज़ करके आपकी जो पोस्ट वगैरह है वो आपके एक्सप्लोर पेज पे चली जाती है और किस तरह आपकी जो पिक्चर्स है वो वायरल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट आ जाती है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी ऐसी एडिटिंग एप्स है जो काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, काफी ज्यादा उनसे अच्छी एडिटिंग हो जाती है। मैं आपके साथ सारे वायरल ट्रेंडिंग फिल्टर्स भी शेयर करूंगी। गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपने इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उसको विजिट करवा देती हूँ। गाइस, मैं इंस्टाग्राम पे 1.5 से 2 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और मेरे 45,000 फॉलोअर्स थे। रिसेंटली एक ये फीचर आया कि आपको अपने फ्लैग फॉलोअर्स जो होते हैं वो रिमूव करने होते हैं, जिससे आपकी जो ओवरऑल एंगेजमेंट होती है, जो रीच होती है, वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि फ्लैग फॉलोअर्स की वजह से काफी लोग ऐसे थे जिनकी जो एंगेजमेंट वगैरह, रीच वगैरह थी, वो काफी ज्यादा डाउन हो गई थी और मैं भी इनमें से एक थी। मैंने अपने फ्लैग फॉलोअर्स को रिमूव किया जो कि 4 to 5,000 थे। इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मैंने जब से फ्लैग फॉलोअर्स रिमूव किया है। जो मेरी रीच है, जो मेरी पोस्ट वगैरह, वो काफी ज्यादा अच्छी ग्रो कर रही है और जो मेरी रीच पहले थी वो ऑलमोस्ट 300K थी और अब 1.4 मिलियन है। तो यहाँ मैं आपको अपनी जो पोस्ट वगैरह सारी शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आपको मैं इनमें से 1 या 2 की मैं आपको एडिटिंग बताऊंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो गाइस, मैं बहुत ज्यादा एडिट नहीं करती, लाइक जो बेसिक सी चीजें होती है मैं बस उनको एडिट करती हूँ। जो आपकी लाइट वगैरह होती है, जो आपके कलर्स वगैरह होते हैं, मैं बस उनको एडिट करती हूँ। और जो नॉलेज मुझे आई है 1-2 साल से एडिटिंग कर करके, मैं आपको वो बताऊंगी कि किस तरह मैं करती हूँ। क्योंकि ये वाली जो एडिटिंग है वो मैंने किसी से नहीं सीखी, ना मैंने किसी की हेल्प ली है, ना मैंने किसी को कहा है मुझे सिखाओ, ना मैंने यूट्यूब से कोई वीडियो देख के सीखी है। ये खुद से ही पोस्ट वगैरह को एडिट करके मैंने सीखी है। पहले मुझसे नहीं थी होती, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि किस तरह किस चीज को इंक्रीज करना है, किस चीज को डिक्रीज करना है। तो अब मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया और काफी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप बताएं कौन से फिल्टर्स वगैरह यूज करती हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए जिसमें मैं आपको सारा डिटेल में बता दूं और साथ साथ मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा रही हूँ, साथ जो पोस्ट वगैरह होती हैं उनको दिखा रही हूँ, उनकी रीच दिखा रही हूँ, लाइक्स वगैरह दिखा रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जब भी आपने पिक्चर वगैरह एडिट करनी है, कोई भी चीज एडिट करनी है, तो उसके लिए आपने 3 से 4 चीजों को अपने ज़हन में रखना है। पहले ये कि जो भी आपने पिक्चर वगैरह बनानी है वो आपने नेचुरल लाइट में बनानी है। लाइट का ये मतलब नहीं है कि जब आपका दिल किया तब आपने पिक्चर बना ली। नेचुरल लाइट में भी एक होता है गोल्डन आवर्स, तब आपने अपनी जो पिक्चर वगैरह होगी उनको बनाना है। आजकल जो टाइमिंग होती है उसमें 5 से 6 बजे तक आपकी जो पिक्चर्स वगैरह होती है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। और दूसरा ये कि जब भी आप अपने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करें, आप अपना जो कैमरा होगा, जो भी आप मोबाइल यूज करते हैं, उसका जो कैमरा होगा वो आप अच्छी तरीके से क्लीन करें। तीसरा ये कि आपने सूरज के बिल्कुल सामने रहना है, जहाँ सूरज की लाइट आ रही होगी आपने सेम उसी डायरेक्शन में रहना है। अगर आप किसी और डायरेक्शन में होंगे तो जो आपकी पोस्ट होगी, जो पिक्चर वगैरह आप ले रहे होंगे, वो या तो ब्लर आएगी या काफी ज्यादा डार्क आएगी। उसको एडिट भी करेंगे तो वो एडिट ज्यादा नहीं होगी। ये कुछ टिप्स हैं जो आपने एडिटिंग से पहले फॉलो करनी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो जो आपकी एडिटिंग होगी वो भी ठीक नहीं होगी और आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपने कैमरा को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। अगर कैमरा हिल जाएगा तो जो आपकी पिक्चर होगी वो काफी ब्लर वगैरह आ जाती है। आज सबसे पहले ऐप्स है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐप्स आपने यूज करनी है। सबसे पहले वाली जो ऐप है उसमें आती है पिक्सआर्ट और जो सेकंड नंबर पे है वो है लाइटरूम और जो थर्ड पे वो है इनशॉट। इन तीनों से आपकी जो मेन एडिटिंग होगी ना वो इनसे होगी। जो इनशॉट होगा वो कोलैज वगैरह बनाने के लिए आपको यूज होता है और जो पिक्सआर्ट होता है वो जो आपकी बेसिक से प्रो जो एडिटिंग होती है उसमें यूज होता है। और जो हमारा जो पिक्सआर्ट है, अगर आपने अपनी पिक्चर में कोई स्टिकर वगैरह लगाना है या लाइक कोई रेनबो या कोई भी इस तरह का स्टिकर वगैरह यूज करना है तो आप इसके लिए पिक्सआर्ट वगैरह यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो ऐप है लाइटरूम, आपने उसको खोल लेना है। यहाँ आपको आपकी सारी तस्वीरें मिल जाएंगी जो आपने गैलरी से यहाँ भेजी होंगी। जिस तरह हम व्हाट्सएप पे पिक्चर्स वगैरह भेजते हैं आपने यहाँ सेंड कर देनी है। तो जो भी आप भेजेंगे वो सारी यहाँ आ जाएंगी और सारी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है माय एडिट्स, यानी कि जो भी ये सारी पिक्चर्स आई है मैंने सारी ऑलरेडी एडिट की हुई है, ये सारी एडिटेड है। सबसे पहले वाली पिक्चर मैंने ले ली है, ये पहले एडिट है तो मैं इसको इसके ओरिजिनल वर्जन में करने के लिए रीसेट कर दूंगी। तो रीसेट से ये होगा कि जिस तरह ये पुरानी थी, लाइक जिस तरह मैंने इसको रॉ फॉर्म में यहाँ इंपोर्ट किया था तो वो उसी फॉर्म में आ जाएगी। अभी ओरिजिनल अपनी फॉर्म में आ गई है, लाइक जिस तरह मैंने इसको इंपोर्ट किया था ये बिल्कुल सेम है। इसमें अब कोई भी एडिट वगैरह नहीं हुई। और सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है आप देखें, इसमें है प्रीसेट। इसमें अगर आपने अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट करना होगा या इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोम वगैरह लुक देनी होगी तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। इसके बाद जो ऑप्शन है वो क्रॉप का है और जो रोटेट वगैरह होता है उसका है। आपने कोई चीज क्रॉप करनी है इस पिक्चर में तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो एडजस्टमेंट के जो बेसिक हमारा जो एडिट वगैरह होगी वो इससे होगी। और सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन होता है ना वो ऑटो का। आपने कभी भी किसी भी पिक्चर को, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, उसको ऑटो नहीं करना। आप ऑटो करने से उसका जो ओरिजिनल है ना वो भी खराब हो जाता है और जो एडिट होती है ना वो भी ठीक नहीं होती। मैंने आपको पहले ऑटो करके दिखाया, इससे काफी ज्यादा येलोइश में चले गई है, जो टोन है वो काफी ज्यादा डार्क हो गई है। मैंने इसको फिर से रीसेट कर दिया है।
तो आप सबसे पहले आपका जो ऑप्शन है वो लाइट का, लाइट जो होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लाइट को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे तो आपको जो एडिटिंग है वो काफी ज्यादा अच्छे से हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको सारे फीचर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि किस तरह कौन सा फीचर वर्क करता है। लाइट में सबसे पहले एक्सपोजर, एक्सपोजर यानी कि आपकी जो पिक्चर है, जो फोटो है वो कितनी आपने ब्राइट रखनी है, कितनी ज्यादा इसको लाइट रखना है। इसके बाद आता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में ये होता है कि अगर आपने अपनी पिक्चर बहुत ज्यादा लाइट में क्लिक की हुई है, लाइक बहुत ज्यादा सन का एक्सपोजर है, तो वो हेल्प करता है कि इसको थोड़ा सा मैनेज कर ले। यानी कि जो कंट्रास्ट होता है ना वो आपकी ओवरऑल लाइट को मैनेज करता है कि लाइट अगर ज्यादा है तो उसको मैनेज करके कम करता है, अगर कम है तो उसको मैनेज करके ज्यादा करता है। इसके बाद आता है हाईलाइट। हाईलाइट में है कि जो आपकी ओवरऑल जो आपकी ड्रेसिंग है, जो आपने पहना हुआ, जो आपकी पिक्चर है, उसको कितना आपने हाईलाइट करना है। इसके बाद होता है शेडो। शेडो में ये होता है कि जो आपका शेडो बन रहा है आपने उसको कितना कम करना है और कितना ज्यादा करना है। इसके बाद होता है व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट एंड ब्लैक में ये होता है कि अगर आपकी पिक्चर बहुत ज्यादा डल है आप उसको ज्यादा व्हाइट कर दें, और अगर बहुत ज्यादा व्हाइट है तो उसको आप डार्क कर दें। मैं आपको आगे ये डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद आते हैं कलर्स। कलर्स आपको पता है मेन रोल कलर्स का होता है। अगर आपके कलर्स डल हो तो वो इतना अपीलिंग नहीं होता, तो कलर्स को मैनेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइट के बाद कलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है इफेक्ट। इफेक्ट में होता है टेक्सचर और क्लैरिटी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये आपको मैं एक डिटेल में बताऊंगी आगे कि किस तरह आपने किस चीज को कितना ज्यादा करना है और किस तरह कम करना है। सो अब ये जो मेरी फोटो है ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में आ गई है। मैंने इसको सारा रीसेट कर दिया और ये बिल्कुल जो ओरिजिनल फॉर्म थी ना उस पर आ गई। अब मैंने इसको सनलाइट में क्लिक किया हुआ है, तो इसका जो एक्सपोजर है मुझे काफी ज्यादा नहीं रखना, मुझे बिल्कुल थोड़ा सा रखना है, बिल्कुल 1 या 2 पॉइंट। 0 था तो मैंने इसको 0.20 कर दिया। 1 और 2 पॉइंट्स भी नहीं किए, बिल्कुल पॉइंट का मैंने डिफरेंस रख के इसको ज्यादा किया। आगे कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को आपने हमेशा कम रखना है, क्योंकि अगर आपने पिक्चर सनलाइट में ली हुई है तो एक्सपोजर आपका ठीक है, तो कंट्रास्ट आपको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा ताकि जो आपका एक्सपोजर है वो भी मैनेज हो जाए। आपने किसी भी चीज को बहुत ज्यादा भी नहीं करना, बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना, बिल्कुल एक नॉर्मल रेशियो में रखना है। इसके बाद जो व्हाइट का जो ऑप्शन है आपने वो देखना है, आपने थोड़ा सा इसको लाइट ज्यादा करना है। अगर आपकी जो टोन है वो बहुत ज्यादा डार्क लग रही है तो आप व्हाइट को थोड़ा सा ज्यादा करो। जब आप व्हाइट को ज्यादा करोगे ना तो जो आपका ओवरऑल ड्रेस का कलर होगा ना वो काफी ज्यादा डिम हो जाएगा, तो उसको मैनेज करने के लिए आपने ब्लैक को थोड़ा कम करना है। तो इस तरह मैंने ब्लैक को थोड़ा सा कम किया ताकि वो अच्छे से मैनेज हो जाए। ब्लैक को मैंने कम किया और देखा कि ठीक लग रहा है कि नहीं, तो मुझे एक्सपोजर थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। सो गाइस अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे जो कि हमारा कलर्स है। कलर्स की ये गेम है कि जो भी आपका ड्रेस का कलर है, जो आपकी टोन है, जो आपके नेल पेंट, जो भी आपके पास है, बैग है, कुछ भी है, आपने बस उसी कलर को छेड़ना है। आपने बाकी किसी कलर को हाथ नहीं लगाना। पर मेरी नेल पेंट का कलर डिम हो गया था, मेरी जो मैंने मेहंदी लगाई हुई है उसका कलर डिम हो गया था, तो मैंने मेहरून को ज्यादा किया, ह्यू को ज्यादा किया और जो लुमिनेंस है उसको कम किया। मैंने सैचुरेशन को एज इट इज रखना है और बस ह्यू को ज्यादा करना है और लुमिनेंस को कम करना है। अब मेहरून कलर एडजस्ट हो गया। अब हम करेंगे येलो को। येलो को भी आपने ह्यू को ज्यादा करना है और लुमिनेंस को कम करना है। येलो को एडजस्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप येलो को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो आपकी जो पिक्चर होती है वो काफी ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। इसके बाद ग्रीन भी है, तो ग्रीन को भी हम उसी तरह एडजस्ट करेंगे, लाइक ह्यू को ज्यादा करेंगे और लुमिनेंस को कम करेंगे। बहुत ज्यादा ही आपने करना, आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करना है। इसके बाद पर्पल है, पर्पल में भी आप ह्यू को ज्यादा करेंगे और लुमिनेंस को कम करेंगे और ये हमारी जो कलर स्कीम है वो हो गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आता है इफेक्ट। इफेक्ट में ये है कि टेक्सचर और क्लैरिटी। टेक्सचर ज्यादातर उन पिक्चर्स के लिए होता है जिनमें आपका फेस वगैरह नजर आ रहा होता है, कि जो फेस ओवरऑल होता है उसका जो टेक्सचर है वो कम हो जाए। आपने टेक्सचर को थोड़ा सा कम कर देना, 1 से 2 पॉइंट्स, और जो क्लैरिटी है उसको ज्यादा कर देना कि जो हमारी ओवरऑल पिक्चर है उसकी जो क्लैरिटी है वो अच्छी तरीके से हो जाए। जो आपकी पिक्चर है अगर वो थोड़ी सी ब्लर हो गई है तो आप क्लैरिटी को ठीक करेंगे ना, थोड़ी सी ज्यादा करेंगे तो जो ब्लर इफेक्ट होगा ना वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये हो गया हमारी फर्स्ट पिक्चर एडिट। आप बिफोर एंड आफ्टर देख लेंगे। बिफोर में पिक्चर जो थी काफी ज्यादा डल थी और जो आफ्टर है उसमें थोड़ी सी ब्राइट हो गई है। एडिटिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपकी फुल ब्लर पिक्चर है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी या बिल्कुल पता नहीं क्या ही हो जाएगा उसके साथ। एडिटिंग का ये मतलब होता है कि आपकी जो पिक्चर है उसके जो ओवरऑल कलर्स हैं उनको इनहेंस करना। अगर आपकी टोन बहुत ज्यादा डार्क आ रही है तो उसको थोड़ा सा लाइट करना। मैं आपको 1-2 और डेमो दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने ये वाली पिक्चर सिलेक्ट की है और इसको मैं पहले रीसेट करूंगी ताकि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। सबसे पहले हम इसका एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ताकि जो उनकी ओवरऑल लाइट है वो काफी ज्यादा ठीक हो जाए। उसके बाद हम कंट्रास्ट को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंट्रास्ट को आपने हमेशा कम रखना है। कंट्रास्ट को कम रखेंगे, हाईलाइट को भी कम करेंगे क्योंकि आगे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। इस वाली पिक्चर में मुझे ये ज्यादा व्हाइट लग रही थी तो मैंने व्हाइट की जो रेशियो है उसको थोड़ा सा कम किया और ब्लैक की भी रेशियो को थोड़ा सा ज्यादा किया। थोड़ा तस्वीर के लिहाज से भी देख लेना है कि इस तस्वीर को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो आपने उसके हिसाब से चेंज करना है, बहुत ज्यादा व्हाइट ना लगे और मैनेज हो जाए। सबसे पहले आपने करना है मेहरून को एडजस्ट। कोई भी पिक्चर वगैरह हो उसमें आपने मेहरून को थोड़ा सा एडजस्ट लाजमी करना होता है ताकि वो जो पिक्चर है उसकी ओवरऑल लुक अच्छी हो जाए। इसके बाद येलो को एडजस्ट करना है ताकि सनलाइट थोड़ी सी बैलेंस हो जाए। इसके बाद ग्रीन को एडजस्ट करना है क्योंकि हमारे जो जूते हैं वो ग्रीन कलर में है। जैसे मैंने बताया ह्यू को ज्यादा करना है और लुमिनेंस को कम करना है। इसके बाद जो हमारा आउटफिट है वो तकरीबन ब्लू की शेड है तो हमने ब्लू को थोड़ा सा ज्यादा कर देना। इस तरह कलर्स को एडजस्ट करने से जो आपका ड्रेस का कलर है अगर वो लाइट या एक्सपोजर की वजह से डिम हो गया तो कलर्स को इनहेंस करने से जो लुक होगी वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी और जो कलर होंगे वो भी काफी ज्यादा ठीक हो जाएंगे। इस तरह आपने टेक्सचर को थोड़ा सा कम कर देना है और जो क्लैरिटी है उसको थोड़ा सा ज्यादा कर देना है।
ये बिल्कुल ईजी और बेसिक सी एडिटिंग है जो आप कर सकते हैं और जो आपकी ओवरऑल जो पिक्चर है उसकी लुक को काफी ज्यादा अच्छा कर देता है। जो कलर्स होते हैं उनको भी काफी अच्छे से एडजस्ट कर देता है। ऐसी नेक्स्ट ऐप है, उसको बेसिकली मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती, लेकिन अगर मुझे स्टिकर्स वगैरह लगाने पड़े अपनी पोस्ट पे तो मैं इसको यूज करती हूँ। सो इसमें आपने क्या करना है, आपने गैलरी से कोई भी पिक्चर यूज करनी है। मैं एक स्काई पिक्चर यूज कर रही हूँ ताकि जो भी मैं स्टिकर लगाऊँ अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाए। सबसे पहले आपने जाना स्टिकर्स पे आएगा एक सर्च का ऑप्शन, आपने जो भी स्टिकर यूज करना हो वो यहाँ आ जाता है। मैं यहाँ बर्ड का यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ बर्ड्स लिखूंगी, यूज करना होगा, मैं उसको क्लिक करूंगी, वो डाउनलोड होगा और आपकी पिक्चर पे आ जाएगा। आपने इसको जहाँ यूज करना हो आप उसको वहाँ लगा दें, इससे बहुत ज्यादा अच्छा आपका नेचुरल सा इफेक्ट आ जाता है। आज मुझे एक रैम्बो का स्टिकर लगाना है तो मैं रैम्बो लिखूंगी और काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, तो मुझे जो यूज करना होगा जो नेचुरल सा लग रहा होगा मैं उसको यूज कर लूंगी, डाउनलोड हो जाएगा। और इस तरह से आप अपने किसी पोस्ट पे रैम्बो का इफेक्ट, स्पैरोस का इफेक्ट, बर्ड वगैरह कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा नेचुरल भी लगता है और काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। जो नेक्स्ट ऐप है वो है InShot। ये ज्यादातर वीडियोस के लिए या आपने कोई कोलैज वगैरह बनाना हो उसके लिए यूज होता है। आपको अभी वीडियो को नहीं बता रही, फोटो को बता रही हूँ, तो आप जितनी मर्जी आप इसमें पिक्चर्स वगैरह सिलेक्ट करें तो उसका एक कोलाज बन जाता है। 9 तक पिक्चर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। इसमें आपको काफी ज्यादा लेआउट्स मिल सकते हैं कि आप जिस लेआउट में आपको अच्छे लगे आप वो यूज कर लें। ये काफी ज्यादा लेआउट्स भी आपको देता है। इसके अलावा जहाँ भी आपने पोस्ट वगैरह करनी है आप उस ऐप के हिसाब से रेशो रखें। इंस्टाग्राम का जो रेशो होती है वो 2nd नंबर वाली होती है। इसके अलावा आप इसमें लिख भी सकते हैं, आपके पास काफी ज्यादा फॉन्ट्स होते हैं, काफी ज्यादा कलर्स होते हैं, राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, तो आप जो भी आपका दिल करे आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, आप इसमें कोई और बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बता रही, बिल्कुल बेसिक सा बता रही हूँ। अगर आपने एडवांस की वीडियो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको बताती हूँ ग्रिड का। ग्रिड में होता है जो आपने पिक्चर्स वगैरह सेलेक्ट करनी है उसमें जो लाइंस होती है वो नहीं होती बल्कि जो पिक्चर्स होती है वो आपस में मर्ज हो जाती है और ये आपको एक काफी एस्थेटिक से अपीयरेंस दे देता है। वैसे नेक्स्ट मैं आपको सारे फिल्टर्स बता देती हूँ जिनसे आपकी जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे चली जाती है। काफी ज्यादा ट्रेंडिंग और वायरल फिल्टर्स होते हैं ये वाले। या तो आप नाम इसके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इजी रहे। साथ आपको इनकी रेफरेंस पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको और आइडिया हो जाए कौन सा फिल्टर किस तरह का इफेक्ट देता है। ये सारे जो फिल्टर्स है मैं यूज करती हूँ, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है और इनको यूज करके आपकी जो पोस्ट है वो वायरल जरूर होगी। तो कुछ ऐसे हैं जो मैं यूज बिल्कुल भी नहीं करती और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और काफी ज्यादा आपको अच्छा इफेक्ट देते हैं। काफी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा फिल्टर यूज करती हैं, लेकिन जब मैं बताती हूँ तो उनको फिल्टर नहीं मिल रहा होता। इस तरह जैसे आपको फिल्टर का लोगो पता होगा, स्पेलिंग पता होगा तो आपको ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। सो गाइस मैं साथ साथ आपको रेफरेंस पिक्चर्स वगैरह भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी रहे और आपको पता चल जाए कि कौन सा फिल्टर कितना इफेक्ट देता है और किस तरह का इफेक्ट देता है। कि हर पोस्ट पे फिल्टर अलग होता है और आप रोज एक जैसा फिल्टर यूज नहीं कर सकते, तो मैं आपके साथ सारे फिल्टर ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ, मैंने कोई भी छुपाया नहीं है। ऐसे फिल्टर्स हैं कि मैंने खुद ढूंढे हैं, खुद सर्च किए हैं, खुद मैं इनको यूज करती हूँ पे या कहीं भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि आप ये वाला फिल्टर यूज करें। मैंने ये खुद ढूंढे हैं और खुद मैंने इनको सर्च किया प्रॉपर्ली, इनको खुद यूज किया और खुद मैंने इनको ग्रो करते हुए देखा है। जो मुझे पता था मैंने सारा कुछ आपसे शेयर किया, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, सारा कुछ ऑनेस्टली आपको बताया। जो फिल्टर्स मैं यूज करती हूँ, जिस तरह की एप्स मैं यूज करती हूँ, आज की वीडियो मैंने काफी एफर्ट पुट की है, जिस तरह मैं अपनी पोस्ट वगैरह बनाती हूँ मैंने सारा आपके साथ शेयर किया। बस आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे जरूर पूछें। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।